नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विकल्पात्मक प्रश्न है, जिसमें विकल्प 4 ऑप्शंस दिए होंगे और हम जो भी परीक्षा में पहले आ चुके हैं और आ सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर देखिएगा। एक बार देखिएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक हमने बहुत ये अलग अलग जगह से, मतलब आप कह सकते हैं कि इकट्ठे करके लाए हैं ताकि कहाँ से विशेष अच्छे मिले और उस जगह से हमें आपको भी बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कलाम और अन्य कोचिंग संस्थाओं के अगर आप पेपर देखना चाहते हैं जो पुराने रीड के हैं और उन्होंने तैयार किए हैं, वो भी हमने चैनल पर डाल दिए, आप जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ये संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। आप अपना उत्तर दीजिए और हमारा उत्तर है संसदीय प्रणाली, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, आयरिश से जो है, मतलब आयरलैंड से लिया गया वो नीति निर्देशक तत्व है, ये उत्तर होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? मतलब इसका तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा, मतलब जो संविधान के जो नियम लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश शासन से, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, या भारतीय जो कानून अधिनियम था 1935 से। तो सबसे ज्यादा साथियों जो लिया गया है, मतलब जो संविधान का आप कह सकते हैं इसका पूर्वज भी कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये जो कानून लिए गए हैं वो 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे लिया गया है। भारत के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड? तो देखिए, संसदीय तो इंग्लैंड था और संघीय अगर आए तो आप कनाडा पढ़िएगा, बी उत्तर सही उत्तर है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती जो सूची है उसकी अवधारणा कहां से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर ब्रिटेन? तो देखिए, इसमें जैसे कई आपको पता ही है कि बहुत सारे देशों से लिए गए हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, परंतु अब कनाडा की ऑस्ट्रेलिया से जो है, माफ कीजिएगा, समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया समान है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं, ताकि एक बार दिमाग में बिठा दीजिए ताकि परीक्षा समय अपना आप याद आ जाएगा आपको। आप अगर शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे किस देश से कौन सी चीज ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? तो ज्यादातर इसमें अमेरिका भरते हैं, परंतु अमेरिका सही उत्तर नहीं है, कनाडा इसका सही उत्तर है। न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो शक्ति है वो अमेरिका द्वारा ली गई है, परंतु जो संघीय, मैंने कहा था संघीय अगर आए तो कनाडा पढ़िएगा और संसदीय आए तो इंग्लैंड। तो संघीय और राज्यों के बीच प्रेरणा जो है वो कनाडा से ली गई। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिए गए? दो है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक मूल अधिकार। तो इन दोनों का अलग अलग है। तो मौलिक कर्तव्य तो लिए गए हैं रूस से, याद रखिएगा, रूस से। आगे देखते हैं। और मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, ये भी पहले बता देते आपको। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप याद कर सकते हैं, अमेरिका में अधिकार है, रूस में कर्तव्य है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं आप। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा में किस देश से मिलती है? पहले बता चुके, ये आयरलैंड से है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है?
मौलिक अधिकार आपको बता दिया, अधिकार कहाँ से, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार अ से आप याद कर सकते हैं अमेरिका। आगे देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। जो संसदीय प्रणाली है ये हमने आपको बता दिया था, ये पहला सवाल ही था, वापस रिपीट हो गया, ब्रिटिश संविधान से। आगे देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार ग्रहण किया। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन बहुत ही बढ़िया रिव्यू पिटिशन जिसे कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या अमेरिका से। तो ज़्यादातर चीज़ें जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, ज़्यादातर कानून या नियम, तो ये अमेरिका से है। ये भी याद रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए। कानून, देखिए ये दो है, एक तो कानून के समान संरक्षण और एक विधि संरक्षण कुछ है, विधि समक्ष संरक्षण, ये कानून समक्ष संरक्षण है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, तो कानून के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से ले, मतलब एक तो है भारत शासन अधिनियम से भी है और एक किसी देश के संविधान से है। तो किसका देश है ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी का वीमर संविधान, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ। तो देखिए जो आपातकालीन लिए गए हैं वो एकमात्र है जर्मनी से, एकमात्र चीज ये ली गई है और ये जर्मनी के संविधान से ली गई, जर्मनी के वीमर संविधान से, आपात वाले संस्थान वाले आपात उपबंध। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देश तत्वों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। आयरलैंड, यूएसए और यूके, यूएसएसआर, जापान और कोरिया। तो नीति निर्देश तत्वों की जो है आयरलैंड से की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिए गए। देखिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं यानी राज्यसभा के नामांकन का नियम, उनके राष्ट्रपति द्वारा उनका नामांकन किया जाता है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। तो इसका उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड द्वारा लिया गया। आयरलैंड द्वारा एक तो नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं, एक ये भी लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, अमेरिका संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। फ्रांस के संविधान, आयरिश के संविधान, ब्रिटिश, अमेरिका। तो देखिए ये फ्रांस से लिया गया है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है वो। भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया। इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो कलेक्टर शब्द देखिए कब से आया है, जब से ब्रिटिश आए थे भारत में, तो इंग्लैंड से लिया गया, बिल्कुल कलेक्टर शब्द है। विधि के समक्ष समानता, समक्ष समता। एक तो देखिए कानून के समान संरक्षण था, वो तो अमेरिका से लिया गया था, और विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान, अमेरिका, आयरलैंड, जापान। तो विधि के समक्ष समता जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान। तो ये इंग्लैंड की देन है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। आगे का प्रश्न देखते साथियों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश से संविधान से लिया गया। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए, कर्तव्य रूस से, परंतु मौलिक अधिकारों का जो स्थगन है वो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है जर्मनी से। याद रखिएगा, जर्मनी से।
अब ये देखिए, एक प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई। तो देखिए, संयुक्त राज्य से संघीय शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक पुनः। तो ये चारों उत्तर इसमें से है, तो याद रखिएगा तीनों उत्तर है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा। तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 ने, ये पहले भी आ चुका है इसलिए जल्दी बताया। अब देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद, अगर संघवाद आए तो कनाडा लिखिएगा, संघीय व्यवस्था आए तो अमेरिका लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यूएसए से की गई है। संघवाद को सबसे प्रथम पहले कनाडा ने अपनाया। यह संसदीय प्रणाली हमको बता चुके हैं, स्वतंत्रता समान समानता भी बता चुके हैं। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बढ़िया सवाल है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। तो जो संशोधन की है प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। देखिए, किससे प्रभावित नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है बिल्कुल, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है और दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। आगे देखते हैं, ये देखिए आपको मिलाना है, हमको सीधा आपको बता देता हूं। मौलिक अधिकार तो लिए गए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से, और ये उत्तर आगे देखिए, जो राज्य की नीति निर्देश तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। तीसरा है मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश से ली गई है। और चौथा है केंद्र राज्य संबंध सूची, ये कनाडा से लिया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, जो समान रूप से पाया जाता है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, एक ही नागरिकता गलत है, ये भी गलत है, 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैधता ये भी गलत है, ये संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा। सबसे गहरा प्रभाव याद रखिएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था, भारत सरकार अधिनियम का पड़ा है संविधान पर। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस, आपको पता है सोवियत, ये वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका से, और कर्तव्य रूस से। आपातकालीन पर बता दिया था हमको, भारत के संविधान में निर्माता और मौलिक अधिकारों का अवधारणा, ये भी बता दिया था। संविधान निर्माता कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटाने की विधि भी, ये तीनों ध्यान रखिएगा। अमेरिका सबसे ज्यादा ग्रहण किया गया 1776, 4 जुलाई 1776 में उनका संविधान बना था। ABC तीनों। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो ये अमेरिका से प्रेरित है। साथियों नमस्कार। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों देखो, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे देश प्रदेश का नामकरण राजस्थान कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 इसका उत्तर है। आगे देखते हैं, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। मरु प्रदेश, मरुकांता, रायथान या राजस्थान द्वितीय। तो वाल्मीकि जी ने राजस्थान को मरुकांतार नाम दिया था। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने व अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। 20 रियासतें, 4 ठिकाने, 20 रियासतें, 3 ठिकाने, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें, 3 ठिकाने। तो साथियों जैसे कि आपको पता है 19 रियासतें और 3 ठिकाने, तो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, कोटा, उदयपुर, झालावाड़ या अलवर। तो झालावाड़ है जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। तो आधुनिक भारत राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 21 नवंबर, 30 मार्च, 15 अप्रैल या 26 जनवरी। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ। 26 जनवरी 1961, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1955, 28 अप्रैल
1949। कन्फ्यूजन वाला सवाल है साथियों। देखिए 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956, तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो जयपुर जोधपुर में उच्च न्यायालय की, जोधपुर में है मुख्य खंडपीठ है। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952, 1950, 1948 या 1949। तो जहाँ पूरे देश में प्रथम आम चुनाव हुए थे उसी समय राजस्थान में भी हुए थे, तो 1950, माफ कीजिएगा 1952। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास, दामोदर लाल व्यास, महाराणा प्रताप या जमनालाल बजाज। तो जो राजस्थान के लौह पुरुष है वो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जमनालाल बजाज या जय नारायण व्यास। तो राजस्थान के नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई। किनको राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा सिंह या सरोज देवी श्रीमती। तो प्रतिभा सिंह पाटिल को सबसे पहले राजस्थान की महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज्य की कौन सी विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? तो देखिए कौन सी, तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी। तो साथियों याद रखिएगा छठी विधानसभा थी जिसे कार्यकाल के पूर्व ही भंग कर दिया गया था। डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या उक्त सभी। तो डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग है उक्त सभी। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख थे महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह या जयपुर महाराजा सवाई सिंह। तो जो राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख थे वो सवाई मान सिंह थे जयपुर के। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार मनमोहन सिंह या सरदार सरदारा सिंह। तो देखिए सरदार गुरुमुख निहाल से उत्तर है इसका। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक याद रखिएगा श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती महारानी गायत्री देवी, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल तो राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राज्यपाल थे और महारानी गायत्री देवी सांसद थे शायद और श्रीमती यशोदा देवी विधायक थे, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण जैसलमेर, डीडवाना नागौर, बामनावास, सवाई माधोपुर, शिव बाड़मेर। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला श्री रतन शास्त्री, श्रीमती अरुणा राय, श्रीमती शारदा भार्गव या वीणा सहारण। तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला श्रीमती अरुणा राय। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर अलवर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर या जोधपुर। तो इसका उत्तर है जयपुर। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? जमनालाल बजाज, रघुनाथ सिंह, के राधाकृष्णन या परमचंद। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस शब्द ग्रंथ में हुआ है? राजरूपक, मूढ़ोत नैन्सी की ख्यात, कुवेल माला या एक व दो। तो प्राचीनतम राजस्थान का जो प्रयोग हुआ है राजस्थान का शब्द का वो राजरूपक और मूढ़ोत नैन्सी की ख्यात में हुआ है। दोनों में उत्तर होगा डी। राजस्थान के प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे श्री टीकाराम पालीवाल, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री जयनारायण व्यास या श्री हीरालाल शास्त्री। तो निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। आप याद रखिएगा निर्वाचित तो त से टीकाराम पालीवाल याद रखिएगा। राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन है? आंची देवी शर्मा, भूरी देवी शर्मा, गोपाली देवी शर्मा या सरोज देवी शर्मा। पहले पोस्ट में गोपाली देवी शर्मा। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 2.9 लाख वर्ग, तो आपको पता 3,42,000 है वो याद रखिएगा। कर्क रेखा राजस्थान राज्य किस जिले से होकर गुजरती है? अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़। तो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? याद रखिए, देखिए दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये तो हो ही नहीं सकते। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है।
करेक्ट रहेगा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? झालावाड़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो करेक्ट रहेगा बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिससे जिले में आपस में, आपको पता है जैसे एक लाइन इधर खींची जाए, एक लाइन बीचों बीच, तो कौन सा जिला आएगा? तो जयपुर, नागौर, जैसलमेर, अजमेर। जैसलमेर नहीं आ सकता, अजमेर भी नहीं आएगा, जयपुर और नागौर, तो नागौर आएगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920, 5,940, 4,850, 1,070। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 है। राजस्थान का नामकरण किसने अपने कृति में किया? कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल थॉमस, मैक्स मुलर, वी स्मिथ। तो कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार, तो पश्चिम से पूर्व है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ये जो है जिस जिले में 70 डिग्री, ध्यान रखिए 70 डिग्री देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है? तो जैसलमेर, धौलपुर, नागौर या जोधपुर। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है हिंदमंद गंगानगर से बाकासर बाड़मेर, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर। तो हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार है, तो सीधा उत्तर बता दो आपको, डी उत्तर है 826 से 826, 869। तो याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण छोटा है, दो याद रखिए 869 और 869। उत्तर से दक्षिण छोटा है और पूर्व से पश्चिम लंबा है, याद रखिए। तो 869 हो जाएगा लंबा वाला। आपस में जो रेखा है काटेगी राजस्थान पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण अगर मिलाने पर तो नागौर में काटेगी, माफ कीजिएगा नागौर में। राजस्थान राज्य का सबसे उच्चतम गुरु शिखर है 1722। तो सबसे निम्नतम बिंदु कहाँ पर है? सांबर झील, पंचभद्रा झील, राजसमंद झील या डिडवाना झील। तो सबसे निम्नतम है वो सांबर झील है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जैसलमेर। शुरू करते हैं राजवंशों से जुड़े हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये काफ़ी परीक्षा में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। बहुत ही जो कम से कम 500-600 प्रश्न थे उसमें से हम चुन के ये प्रश्न बनाए हैं और इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए आप इनको जरूर एक बार देखें और वीडियो पूरा देखें, आराम से देखें। और एक बार आराम से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और फिर आपको उस प्रश्न को बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसलिए आराम से जरूर देखें। चलिए साथियों शुरू करते हैं। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने अपने सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाल को किस विद्रोह में भेजा? अमेरिका, बी चीन, सी अफगान या फिर डी बांग्लादेश। तो इसका उत्तर है बी, उन्होंने चीन के लिए अपनी जो सैनिक टुकड़ी है गंगा रिसाल को भेजा था। और साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दे। हम हर टॉपिक पर हर दिन एक वीडियो लाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे। इसके साथ मनोविज्ञान और इंग्लिश की हिंदी के भी लाएंगे, परंतु पहले जीके के कर रहे थे समझ लिए, इसके बाद कुछ दिनों में इंग्लिश से महत्वपूर्ण भी। और आप अपनी राय भी जरूर देंगे कि अगर आपको कुछ, आप अपने टॉपिक के अनुसार कुछ चाहते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाए। चलिए आगे चलते और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया था अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट काबुल भेजे? ए डूंगर सिंह, बी गंगा सिंह, सी रायसिंह या फिर डी सूरज सिंह। तो डूंगर सिंह ने ये बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया और अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट काबुल भेजे थे। आगे देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय एक बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में अपने राज्य से बाहर भेजी थी? ए सरदार सिंह, बी सूरज सिंह, सी रतन सिंह या डी राय सिंह। तो 1857 में राज्य से बाहर जो सेना भेजी थी वो सरदार सिंह ने भेजी थी, बीकानेर के सरदार सिंह ने। और करौली के जो थे उन्होंने कोटा के भेजी थी, पर राज्य के बाद पंजाब भेजी थी सरदार सिंह ने। आगे देखते हैं। जोधपुर महाराजा अब सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद में युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तारिक बुलंद, बी वंश भास्कर, सी राजरूपक या डी बिली अब सिंह। तो राजरूपक में इसका जो वर्णन मिलता है, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। मालदेव के दो सेनानायक जो शेर शाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े? ए गोरा बादल, बी जैता पुंजा, सी जैता कुंपा या फिर डी रणमल और झाला। तो गोरा बादल रतन सिंह के समय थे, मतलब चित्तौड़ के समय 1303 में। और इनका उत्तर होगा जैता पुंजा नहीं होगा और जैता कुंपा होगा, सी उत्तर होगा। तो मालदीव के दो सेना, देखिए आप थोड़ा याद कीजिए। देखिए 1301 में तो जैता रतन सिंह के थे वो गोरा बादल थे, फिर जो मालदीव के दूसरे सेनानायक थे शेषासुरी में ये जैता कुंपा थे, और
जो उदय सिंह के 2 थे उन्होंने जयमल और पट्टा थे। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयश्री के पुत्र कल्याणमल को दिया था? 1544 में देखिए बीकानेर का पुनराधिकार राव जयश्री किसने दिया था? राणा लाखा उस समय थे नहीं, राणा हमीर भी नहीं थे, राव मालदेव भी नहीं थे और राव मालदेव नहीं थे शेरशाह, तो शेरशाह ही दे सकता है, सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, कर्नल टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राव चंद्रसेन, बी जसवंत सिंह, सी दुर्गादास या डी अजित सिंह? दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। यूलिसेस आपको पता है जो ट्रॉय का युद्ध था उसमें उनके साथ था, अकिलेस के साथ। इतिहास का डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? अजीत सिंह, बी सज्जन सिंह, राय सिंह या फिर डी चंद्रसेन? तो ये अजीत सिंह को कहा था ए, क्योंकि आपको पता है अजीत सिंह दुर्गादास को शायद उनके मन मुटाव हो गया था, तो इसी कारण ये कहा गया होगा। बीकानेर शासन करण सिंह किसके समकालीन थे? जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, अकबर जहांगीर या फिर हुमायूं अकबर? तो बीकानेर का राजा करण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन क्या है, किसने कहा? ये पटवार मेंस में आया था शायद, लास्ट बार जो पटवार परीक्षा हुई थी। डॉक्टर हनोली, कर्नल टॉड, टॉमस लेन या रामशंकर त्रिपाठी? तो ये कर्नल टॉड ने कहा था। मुगल बादशाह जो थे वो अपने विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवार, मतलब आप कह सकते हैं कि, तो मतलब आप इस कथन से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राठौड़ थे मारवाड़ के, उन्होंने कितनी मतलब वीरता दिखाई है और मुगल इनके कितने मतलब इनकी तलवारों के एहसान बनते कि वो इतने विजय प्राप्त कर सके। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे दी? सूरसिया, बी जैतरसिया, सी गजसिया या फिर रायसिया? तो इसका उत्तर है सी गजसिया को मुगल सम्राट जहांगीर ने ये उपाधि दी थी। और जो साथ ही पूछना चाहता है दल थम्मन का मतलब क्या? दल थम्मन का मतलब होता है दल को रोके रखने वाला, मतलब सेना को रोके रखने वाला। बीकानेर के रायसिया ने किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? अकबर और जहांगीर, बी जहांगीर और शाहजहां, सी शाहजहां औरंगजेब और बाबर और हुमायूं? तो रायसिया ने अकबर और जहांगीर की से ये उनके साथ समकालीन थे। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को किसके सुपुर्द किया था? ये बीकानेर के रायसिया, उदय सिंह, राव जोधा या मान सिंह? तो देखिए राव जोधा तो थे नहीं, उदय सिंह को करेंगे नहीं, तो इन दोनों में से एक है, तो ये उत्तर है ए बीकानेर के रायसिया के था। इतिहासकार बदायूं ने किस युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा? ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी चित्तौड़ का युद्ध, सी दिवेर का युद्ध या टिकू? तो बदायूं ने इसे गोकुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था, ये उत्तर होगा। और अबुल फजल ने हल्दी घाटी का युद्ध था उसे क्या कहा था उसको? देखिए इसको गोकुंदा का कहा था इसने, हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं और अबुल फजल ने खन्नौर का युद्ध कहा था। आगे देखते हैं, राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, खिलजी, बेगड़ा या ग्वारी? देखिए ग्वारी समकालीन नहीं था, खिलजी भी समकालीन, बेगड़ा जरूर था, परंतु इब्राहिम लोदी इसका सही उत्तर है, दिल्ली के सुल्तान को। आगे देखते साथियों, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गोहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? राज सिंह, जैत्र सिंह, रतन सिंह या मोगल? तो इसका उत्तर होगा सी रतन सिंह, रावत रतन सिंह जो उसके पश्चात अमीर बने थे। और देखिए उनको सिसोदिया वंश जो सिसोदा ग्राम है वहाँ इसके कारण कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम दिया? ए खैराबाद, बी खिजराबाद, सी जलालाबाद या फिर डी नसीराबाद? सी माफ कीजिएगा, बी खिजराबाद नाम दिया था। अलाउद्दीन चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया था, जालोर का नाम जलालाबाद दिया था। आगे देखते हैं, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? देवलिया, बी कुंभलगढ़, सी दिलवाड़ा या डी छावा? तो इसको उत्तर होगा बी कुंभलगढ़। आगे देखते हैं, मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी को लेकर गिंगोली युद्ध किस वर्ष हुआ? 1803, 1807, 1809 या 1811? तो ये मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी आपको पता है उन्हें फिर अंत में जहर दे दिया गया था और ये 1807 में हुआ था, बी उत्तर है। आगे देखते हैं, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर का त्रिपक्षीय संघर्ष किस शासनकाल में शुरू हुआ? महाराणा राज सिंह, भीम सिंह, द्वितीय या महाराणा अमर सिंह? तो ये महाराणा भीम सिंह के समय शुरू हुआ था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह, बी सज्जन सिंह,
सी राजसिंह या डी भोपाल सिंह। तो उस समय जो जब स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ था तब सज्जन सिंह शासक थे, बी उत्तर है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, भामाशाह या डी लाखा। तो मेवाड़ के जो उद्धारक है वो भामाशाह को कहा जाता है, सी उत्तर होगा। कलयुग का कर्ण, कल्याणमल, मालदेव, लूणकरण या फिर कुंभा। तो जो कलयुग का कर्ण है वो लूणकरण को कहा जाता है, सी। और राजपुताना का कर्ण रायसेन को कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, सी मालदेव या फिर डी मोकल। तो फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का जो हसमत वाला शासक है वो मालदेव को कहा था, सी। और साथ ही हसमत का मतलब होता है, जैसे आप हिंदी में कहते हैं ना शानदार, वैभवशाली, और इंग्लिश में कहते हैं स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर या जो भी स्प्लेंडिड कहते हैं, मतलब बहुत ही शानदार चीज। तो ये उनके लिए है हसमत वाला शासक, वैभवशाली। दिवेर युद्ध 1582 के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई, ए छावंड, बी कुंभलगढ़, सी गोकुंदा, डी। तो इसका उत्तर होगा ए छावंड। आगे देखते हैं, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई, चंद्र से, सूर्य से, अग्नि से या ब्राह्मणों से। तो नयन चंद्र सूरी ने जो उत्पत्ति बताई है राजपूतों की वो सूर्य से बताई, भी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राम सिंह, महाराणा सांगा, सी महाराणा कुंभा या डी राज सिंह। तो उत्तर होगा डी राज सिंह। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? महमूद लोधी, हसम खां, मालदेव या मेदिनी राय। तो राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में चारों लड़े थे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के वीर राणा पक्ष में लड़े? राजा भारमल ईडर या वीरमदेव मेड़िया, राव बीका, राव कुलभूषण। तो इनमें से केवल दो, एक और दो उत्तर होगा। भारमल और वीरमदेव लड़े थे, मेड़िया। आगे देखते हैं, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा था? वीर दुर्गादास थे नहीं उस समय, झाला अज्जा, राजा भारमल जरूर थे, राव बीका ने। तो राव झाला अज्जा इनके उत्तर, बी उत्तर होगा। आगे देखते साथियों, और किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी के युग को राजपूत काल कहा है? ए श्रीनिवास, BBL थापर, सी विंसेंट स्मिथ या डी हरिचंद्र। तो याद रखिएगा विंसेंट स्मिथ ने इसे राजपूत काल कहा है, सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फतह, तुगलकीनामा, नूर खिलजी या मिफ्ताह उल फितर। तो ध्यान रखिएगा खजाइन उल फतह ये उत्तर है इसका, जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का किया है, वर्णन किया है। तो देखिए आप याद रखिएगा एक चीज़ को, क्या जो खुसरो थे वो लगभग 7 या शायद 11 शासक थे दिल्ली सल्तनत के उस समय, उनके राजकवि रहे हैं, मतलब हाँ कवि रहे, क्योंकि बहुत कम समय में बादशाह बदलते रहे। आगे देखते हैं, जिनमें से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में था? नाथा, बी मुनि सुंदर सूरी, फरिश्ता या टीलाभट्ट। तो देखिए इसमें फरिश्ता थोड़ा अलग है, तो सी उत्तर होगा, फरिश्ता नहीं है। अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था? रानी सिलोचना, बी सलह कंवर, सी पद्मनी या फिर डी कर्णावती। तो जिन्होंने सिर काटा हाड़ा रानी कहा जाता है उन्हें बी उत्तर होगा, सलह कंवर। सलूम्बर के जो रावत थे उनके लिए। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 78 में, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, शाहबाज खां, गजनवी, औरंगजेब। आप ध्यान रखिए कैसे कट कर सकते हैं, अभी ऐसा प्रश्न आ गया तो आप कैसे कट करें? अलाउद्दीन खिलजी 1578 में था नहीं, महमूद गजनवी उससे भी पहले था, 1100 में। अलाउद्दीन खिलजी जब था उससे भी पहले था गजनवी, औरंगजेब भी बाद में था। तो 1578 में शाहबाज खां जरूर हो सकता है, तो बी उत्तर होगा। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता लिए किसने नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी? ए चंद्रसेन, बी मालदेव, सी वीरमदेव या डी कीर्तिपाल। देखिए खानवा बाबर के विरुद्ध सांगा के तो सेना तो भेजी थी मारवाड़ ने, राव गंगा ने, और विरुद्ध किसके नेतृत्व में भेजी, मतलब वहां कौन लड़ा था? तो बी मालदेव। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के राज जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? मारवाड़ी ख्यात, हमीर रासो, कानड़े प्रबंध या फिर मारवाड़ परगना विगत। तो इसका उत्तर होगा सी, कानड़े प्रबंध, पद्मनाभ ने लिखी थी। और ये इसमें जालोर पर आक्रमण का लिखा है, जिसमें फिरोजा और जो वीरमदेव थे उनसे कैसे युद्ध शुरू हुआ और फिर कैसे वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हमीर के कोटिजन अश्वमेध यज्ञ का राजपुरोहित कौन था? ए विश्वरूप, बी सदाशिव, सी राजगुरु या फिर डी हालगुरु। तो इसका उत्तर होगा, देखिए हमीर जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके राजगुरु थे विश्वरूप थे, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? कायम खां रासो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ राय विलन। याद रखिएगा जो पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी, मतलब
चौहान वंश के बारे में जो लिखा है, इन्होंने दशरथ शर्मा ने ये पुस्तक लिखी, सी उत्तर। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए अजयराज, बी अन्नोराज, सी विग्रहराज चतुर्थ या फिर डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका उत्तर होगा अन्नोराज। अन्नोराज ने ये फिर पुष्कर में निर्माण कराया था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, बिजोलियस के शिलालेख से प्राप्त होता है कछुओं का इतिहास, चौहानों का इतिहास, सी राठौड़ों का या डी गुजर। तो जो बिजोलिया का शिलालेख है वहां से चौहानों का इतिहास पता होता है, बी उत्तर होगा। किसने लिखा था कि अन्नोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में अना सागर झील का निर्माण कराया? ये चैनबरदई, जयनाग, सोमदेव या मेरुदो। तो ये जयनाग ने लिखा था, बी। जयनाग की रचना आपको पता है, पृथ्वीराज विजय। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अन्नोराज या फिर अजयराज। तो आपको पता है ये धारण पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय ने की थी, बी उत्तर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के वंश से संबंधित नहीं था? ए वत्सराज, बी कीर्तिपाल, सी समरसिंह या फिर डी उदयसिंह। तो जो जालोर से संबंधित नहीं थे वो ए वत्सराज। आगे देखते हैं, बूंदी रहंग महल का निर्माण किसने कराया? ए छत्रसाल, बी सामंत सिंह, सी पृथ्वीराज द्वितीय या रतन सिंह। तो जो बूंदी के रहंग महल है उनका निर्माण ए छत्रसाल ने कराया था। आगे देखते हैं, 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? उलुग खां, बी नुसरत खां, सी मीर कासिम या खिज्र खां। तो जो नुसरत खां था वो इसमें मारा गया था, बी उत्तर है। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अनुराग। तो आपको पता जो ललित विग्रहराज थे वो सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें कभी बदनाम भी कहा जाता है, किस दरबार में थे? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अन्नोराज या विग्रहराज। तो अजयराज ने सबसे पहले इसको राजधानी बनाया था, बी उत्तर है। मुवक किस वंश का शासक था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत कम देखने को मिला है। आप चहमान, प्रत्यार, सोलंकी या कछुआ। तो मुवक थे जो वो, तो जो मुवक या गुवक भी कहा जाता है, गुवक ये चौहान शासक थे, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने मांगलोर के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह, रतन सिंह या शंभू सिंह। तो इसका उत्तर होगा ये सी रतन सिंह। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना? गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विलियम क्रूप, डॉक्टर भंडारकर या नैन्सी। तो ये भंडारकर है, इसका उत्तर सी। गौरी के आक्रमण समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदमवास, वल्लभ, चंद्रप्रदेय या कीर्तिपाल। इसका उत्तर होगा कदमवास, ए, जिसे कैमास भी कहा जाता है। जालोर को जीतकर अलाउद्दीन ने इसका क्या नाम रखा? ए खैराबाद, बी खिजराबाद, सी जलालाबाद या सलेमाबाद। तो इसका उत्तर होगा सी जलालाबाद। खैराबाद तो सिवाना का रखा था, खिजराबाद चित्तौड़ का रखा था और जलालाबाद जालोर का। उदयपुर का शायद मोमिनाबाद या कुछ रखा था। रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? आमिर अली, उलगुग खां, लियाकत या उमर, बी उलगुग खां। रणथंभौर के किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर पहले हम देख चुके हैं, ये बी उत्तर है, नुसरत शाह। सिरोही के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? शिवदास सिंह, बी कीर्तिपाल सिंह, सहसमल या डी शिव सिंह। तो शिव सिंह ने ये उत्तर है, इसमें शिव सिंह उत्तर होगा, डी उत्तर। शिव सिंह ने हस्ताक्षर किए थे संधि पर। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन छिंदे शासक परमादिदेव, जयवर्मा, सी कृतिवर्मा या अशोका। तो परमादिदेव थे जिनको हरा दिया था और इनके आला उदल इनके सेनापति थे, बहुत ही वीर थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। निम्न से किस शासक के, तो आला उदल के बारे में ये बात प्रसिद्ध है, जो परमादिदेव थे इनके जो सेनापति थे, कि उन्होंने कहा था जब तक वैरी जीवे कैसे सो जाए, मतलब उन्होंने कहा था कि जब तक शत्रु जीवित है तब सो कैसे जाए, तब तक नींद कैसे आए। तो बहुत ही वो वीरता से लड़े थे। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने राज्यकाल के दौरान शिवालिक स्तंभ को अभिलेख उत्कीर्ण कराया? विग्रहराज चतुर्थ, अन्नोराज, अजयराज या पृथ्वीराज। तो इसका उत्तर होगा ए, विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखते हैं, ये देखिए, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ। साथियों नमस्कार। साथियों, रीड मेंस और वे स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड के लिए क्रम में आज हम
राजस्थान दर्शन करेंगे। जो भी राजस्थान के समस्त जिले हैं उनके जो मुख्य आकर्षित केंद्र है और जो महत्वपूर्ण स्थान वहाँ पर है, और वहाँ से संबंधित सभी प्रकार के राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न आज हम इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ रूप से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो और सभी कोचिंग्स के नोट्स और काफ़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अजय राज द्वारा, अनाजी द्वारा, अजयपाल द्वारा, पृथ्वीराज द्वारा। तो उसका उत्तर है साथियों ए, अजय राज द्वारा। 1113 में ये की गई थी। आगे देखते हैं। औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकारी युद्ध का जो अंतिम युद्ध था वो कहाँ जीता गया था? आपको पता होगा शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और मुअज्जम। तो उनके बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था और उसमें औरंगजेब विजयी हुआ था, जो 52 साल तक फिर भारत का जिसने और मुगल बादशाह के रूप में शासन किया। और जो सबसे साझा था वो उसने दारा शिकोह को अपना युवराज घोषित कर दिया था, उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, परंतु दारा एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उसे लॉस्ट प्रिंस भी कहा जाता है। तो परंतु उसके औरंगजेब ने उसे हरा दिया और फिर हाथी पर उसको उल्टा लटकाया था और दिल्ली में घुमाया था। चलिए वो इतिहास की बात है, ये देखते हैं। औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकारी युद्ध अंतिम कहाँ जीता गया? धर्मत का युद्ध, खानवा का, भरतपुर, बयाना, भरतपुर या दोराई अजमेर। तो इसका उत्तर है दोराई अजमेर। ध्यान रखिएगा, दोराई अजमेर में। 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है जहाँ विधिवत पूजा की जाती है? अब सद देखिए, आप देख सकते हैं। एक पुष्कर, बी आमेर, सी निब्राना अलवर या डी सांबर। तो ए इसका उत्तर ए है पुष्कर। पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर। आगे देखते हैं। पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री के मंदिर का मेला कब लगता है? तो ये पुष्कर का मेला तो पता होगा आपको। तो जो उनकी पत्नी है माँ सावित्री, उनका जो मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा, श्रावण तृतीया, वैशाख पंचमी या भाद्र शुक्ल सप्तमी। तो उत्तर है भाद्र शुक्ल सप्तमी। निम्न में से कौन सा स्थल अजमेर जिले में स्थित है? फूल सागर, बीर तालाब, हैप्पी वैली, शौर्य उद्यान या उपरोक्त सभी। तो साथियों जो उत्तर है वो इसमें 4 है। 4 और जो तीनों है वो इसमें अजमेर में ही स्थित है। देखिए व्याख्या भी दी हुई है, अब देख लेते हैं। फूल सागर, वीर तालाब 1872 में अजमेर मारवाड़ के स्टेट के तत्कालीन कमिश्नर गवर्नर डिक्सन द्वारा निर्मित है। हैप्पी वैली अजमेर में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा सुरम्य स्थल है। और शौर्य उद्यान अजमेर के मिलिट्री स्कूल का परिसर में ये उद्यान का उद्घाटन 27 अप्रैल 2005 को किया गया। भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सीकर, दिल्ली, अजमेर या फिर मुंबई। ये आपको बताना है कि भारत में मक्का के नाम से, तो आपको पता ही होगा मक्का के नाम से अजमेर प्रसिद्ध है और यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मौजूद है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर और या फिर कोटा। तो राजस्थान का हृदय वो अजमेर को कहा जाता है। 7वीं सदी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? अजयराज, विजयराज, अजयपाल या विक्रराज। तो 7वीं शताब्दी में जो ये दुर्ग है वो की स्थापना अजयपाल द्वारा की गई थी। कई साथी इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अजयपाल है या अजयराज है, क्योंकि अजमेर नगर की स्थापना अजयराज ने की और जो दुर्ग है उसकी स्थापना अजयपाल ने की है। तो आपको कैसे याद रखना, तो देखिए दुर्ग छोटा होता है तो वो पाल से भी ढका जा सकता है। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कई सवाल आपको ऐसे कनेक्ट करने पड़ेंगे परीक्षा में, कंफ्यूज न हो इसलिए। तो अजयपाल, पाल से ढका जा सकता है, तो इसलिए दुर्ग छोटा है, मतलब शहर पाल से नहीं ढका जा सकता। तो पाल, अजयपाल दुर्ग और अजयराज अजमेर नगर बसाया। आगे देखते हैं। अजमेर में स्थित चश्मा ए नूर महल का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा करवाया गया था?
ध्यान रखिएगा, चश्मा ए नूर अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, शाहजहाँ द्वारा, हुमायूं द्वारा। तो चश्मा ए नूर का जो निर्माण है वो जहांगीर द्वारा करवाया गया था। दिन में से कौन सा स्थल अजमेर में नहीं है? भूकंप वेधशाला, बगीरा का तोरण द्वार, रंगनाथ जी का मंदिर, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर साथियों है उक्त में से कोई नहीं। मतलब ये तीनों जगह है वो अजमेर में है। ये सभी अजमेर जिले में स्थित है। भूकंप वेधशाला भी है, बगीरा का तोरण द्वार भी है, रंगनाथ जी का मंदिर भी है। अकबर के किले को मैगजीन जो है, अकबर के किले को मैगजीन का भी कहते हैं। नूर महल, छपा खाना, दौलत खाना या दीवान खाना। तो इसका उत्तर है 3 दौलत खाना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक। तो जो आपको पता होगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा संस्कृत जो पाठशाला थी उसको तो बनाया गया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अजमेर की फॉय सागर झील का निर्माण कब हुआ? 1627, 1891-92, 1650 या 1900। 3 इसका उत्तर है 1891-92 में। इसमें बांडी नदी का पानी आता है, ध्यान रखिएगा, इसमें बांडी नदी का पानी आता है। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? कोटा, पुष्कर, अजमेर या अलवर। तो अजमेर के बारे में पढ़ रहे तो अजमेर में ही होगा। 3 उत्तर है। टुकड़ा का मकबरा कहाँ स्थित है? फुलेरा, पुष्कर, किशनगढ़ या पांडुपोल। किशनगढ़ अजमेर में ही है, तो ये किशनगढ़ इसका उत्तर हो गया। ये चारों अजमेर में ही है, परंतु सी इसका उत्तर किशनगढ़। पंचकुंड जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे स्थित है। पंचकुंड जहाँ पांडव कुछ समय अध्ययन, पुष्कर, भरतपुर, दौसा व सवाई माधोपुर। तो पुष्कर में स्थित है। यहाँ पंचकुंड कृष्ण अभ्यारण्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसका नाम सुदाबाए है। अब देखते साथियों, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर चश्मा किस जिले में है? तो ये तारागढ़ किले में है। राजस्थान में किस जिले में दरगाह परिसर में घोड़े की मजार है? अजमेर, डूंगरपुर, नागौर, झुंझुनू। तो इसका उत्तर है साथियों ए, अजमेर में घोड़े की मजार स्थित है। अजमेर में तारागढ़ पर हजरत मीरा साहब के दरगाह परिसर में स्थित घोड़े की मजार पूरे हिंदुस्तान में केवल अजमेर में ही है। ध्यान रखिएगा, अजमेर में ही है तारागढ़। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सरवाड़, दूदू, बयाना या पिपलोद। तो इसका उत्तर है सरवाड़ साथियों, ये उत्तर होगा। किशनगढ़ के किस किले में आंतरिक भाग में जीवरख का महल कहते हैं? किशनगढ़ के केसरगढ़, केहरीगढ़, किशनगढ़ दुर्ग या उक्त में से कोई नहीं। तो केहरीगढ़ इसका उत्तर है। कोकण तीर्थ किसे कहा जाता है? रणकपुर, पुष्कर, माउंट आबू या बीकानेर। आप अपना उत्तर दीजिए। कोकण तीर्थ है वो पुष्कर को कहा जाता है। बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल राजस्थान में किस जिले में है? तो ये साथियों अजमेर में स्थित है। आगे देखते हैं, आमेर के राजा मान सिंह के द्वारा निर्मित मान महल कहाँ पर स्थित है? आमेर के राजा थे वो मान सिंह द्वारा। पुष्कर, किशनगढ़, नाथद्वारा या सांबल। तो ये इसका उत्तर होगा, पुष्कर में स्थित है। मानगढ़ मान महल पुष्कर झील के किस तट पर स्थित है? ये आपको बताइए साथियों, मान महल है जो पुष्कर झील के तट पर स्थित है। अब देखिए, ख्वाजा 1466 में ख्वाजा साहब की पक्की मजार व उस पर गुम्बद किसने बनाया? मोहम्मद खिलजी, होशंग शाह गौरी, गयासुद्दीन या मीर उस्मान। तो गयासुद्दीन इसका आंसर है साथियों। रीड में प्री में आया था, आपको पता होगा इस सवाल कि सबसे पहले कौन गया था। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग किसने भेंट की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां।
तो अकबर ने जो बड़ी देग है वो भेंट की थी। छोटी देग जहांगीर द्वारा, ध्यान रखिएगा, बड़ी देग अकबर द्वारा, छोटी देग जहांगीर द्वारा, ऐसे सवाल बनते। 1638 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो देखिए नाम से पता चल जाता है, शाहजहां ने करवाया था। नया नगर या ब्यावर किसने बसाया था? अच्छा सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब राजा बस्सी मल, राजा अजयपाल, राजा माधो सिंह या कर्नल डिक्सन? तो साथियों 4 उसका उत्तर होगा कर्नल डिक्सन ने ये ब्यावर को बसाया था। अजमेर में स्थित निम्न में से किस स्थल का निर्माण स्वतंत्रता के लिए के पश्चात हुआ? पृथ्वीराज स्मारक, मेयो कॉलेज या तारागढ़ या सोनी जी की नसिया? एक उत्तर होगा पृथ्वीराज स्मारक, स्वतंत्रता के पश्चात हुआ। तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक 13 जनवरी चिन्नू को राष्ट्र को समर्पित किया गया। बुद्ध की 2500वीं जयंती पर सन 1976 में स्थापित अशोक विहार किस जिले में स्थित है? अजमेर, अलवर, जयपुर, झालावाड़? इसका उत्तर है साथियों अलवर। अशोक विहार थाईलैंड, ताइवान की बौद्ध संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया। अब देखिए तिजारा जैन मंदिर, तिजारा जैन मंदिर, ये देखिए एक सवाल साथियों आया था कि किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया? अजय राज, ये रीट में आया था। अजय राज, विक्रराज, अर्णोराज या फिर पृथ्वीराज? तो अर्णोराज ने ये वराह मंदिर का निर्माण कराया था। सोनी जी की नसिया अजमेर में किस जैन तीर्थ का मंदिर है? आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर या पार्श्वनाथ? तो जो सोनी जी की नसिया है वो आदिनाथ से संबंधित उनकी तीर्थ का मंदिर है। कचहरिया मंदिर कहाँ पर है? किशनगढ़, अजमेर में, ध्यान रखिएगा। लाल मंदिर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? सोनी जी की नसिया, सिंच बांसवाड़ा, नौगजा जैन मंदिर, नंदिनी माता का तीर्थ? ये उत्तर है सोनी जी की नसिया जो है वो लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध। अजमेर में स्थित है प्रसिद्ध जैन तीर्थ शेख मंदिर मस्जिद, प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। अजमेर स्थित नरेली है, नारेली में प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, ध्यान रखिएगा। अलवर नगर की स्थापना आमेर के राजा काकिल देव के छोटे पुत्र, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, किसने की थी अलवर की स्थापना? पृथ्वीराज, अजयराज, अलगराज या प्रताप सिंह? तो देखिए जो काकिल देव आमेर के राजा थे उनके छोटे पुत्र अलगराज ने ये अलवर की स्थापना की थी। तिजारा में जैन संप्रदाय के कौन से भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है? आदिनाथ, महावीर जी, मल्लीनाथ जी या चंद्र प्रभु? तो तिजारा में जैन मंदिर का जो आपको पता ही होगा चंद्र प्रभु जी का मंदिर है। चंद्र प्रभु की मूर्ति देहरा नामक स्थल से मिली थी, ध्यान रखिएगा। कहाँ से मिली? देहरा नामक स्थल से। लोक आस्था का प्रमुख केंद्र बाबा मोहन राम का थान कहाँ स्थित है? लोक केंद्र का प्रमुख मोहन राम का थान मलिकपुर, भिवाड़ी, निमराना, अलवर, जैसर और नीम का थाना? तो मलिकपुर भिवाड़ी में इसका उत्तर है, एक उत्तर होगा। ऊपर वाला मंदिर के नाम से जैन तीर्थकर शांतिनाथ भगवान का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में साथियों स्थित है, ध्यान रखिएगा अलवर में। ऐसी मियान जिसमें 2 तलवारें रखी जा सकती है कहाँ स्थित है? निमराना फोर्ट प्लेस, सिटी प्लेस, विजय प्लेस या अलवर संग्रहालय? इसका उत्तर है साथियों सिटी प्लेस। सिटी प्लेस का निर्माण 1793 में राजा बख्तावर सिंह जी ने करवाया था। ये एक म्यान में 2 तलवार रह सकती है, अलवर से संबंधित है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा और चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर कहाँ है? बस ऑप्शन से तिजारा, डीकर, पांडुपोल या पहानगढ़? तो ये इसका उत्तर है तिजारा, ध्यान रखिएगा तिजारा। निम्न में से कौन सा स्थान राज्य पक्षी गोड़ावन की शरण स्थली है? तिलोनिया, सांकलिया, कहरीगढ़ या सरवाड़? तो इसका उत्तर शायद 2 है, सौकलिया। अजमेर जिले का सबसे बड़ा सिंचाई बांध नारायण सागर बांध की नींव कब रखी गई थी? उत्तर है 31 अक्टूबर 1955, ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 1955 को नारायण सागर बांध जो अजमेर का सबसे बड़ा है ब्यावर के पास झालिया ग्राम में खारी नदी पर बना। किस पर बना है? खारी नदी पर। नारायण सागर बांध 1962 में बनकर तैयार हुआ था। 31 अक्टूबर 1955 में नींव रखी थी।
मुगल काल में राजस्थान के किस जिले को राजपूताना का नाका तथा ब्रिटिश काल में राजपूताना की छवि कहा गया? तो ये अजमेर उत्तर होगा। जैन धर्म से संबंधित रावण पार्श्वनाथ मंदिर राजस्थान में किस जिले में है? तो देखिए रावण पार्श्वनाथ मंदिर बारा, अलवर, बूंदी या कोटा। आपको पता होना चाहिए कि रावण पार्श्वनाथ का मंदिर अलवर जिले में स्थित है। दो उत्तर है इसका, अलवर। नौगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अलवर, टोंक या कोटा। नौगजा का जैन मंदिर अलवर में स्थित है। ये भगवान पार्श्वनाथ के विशाल जैन मंदिर का अवशेष है जिसमें भगवान पार्श्वनाथ की 9 गज ऊंची प्रतिमा है। अति प्राचीन नौचकिया जैन मंदिर किस भगवान का है? आदिनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ या संभवनाथ। तो जो अति प्राचीन नौचकिया जैन मंदिर है वो मल्लीनाथ जी का मंदिर, ये नौगवा कस्बे के जैन मंदिरों में है। अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने कराया? ये साथियों सवाल 100% आता है, मतलब आता ही है, ध्यान रखिएगा। तो मूसी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह ने कराया था, राजा विनय सिंह। ये संगमरमर की 80 कलात्मक स्तंभों पर टिकी छतरी है। विजय मंदिर पैलेस का निर्माण कब व किसके द्वारा कराया गया? सीधा उत्तर बता देता हूँ आपको, 1918 में महाराजा जयसिंह द्वारा। ये पैलेस महाराजा जयसिंह द्वारा विजय सागर बांध के तट पर बनाया गया है। धन्यवाद साथियों, आगे भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।